नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके से एक वीडियो आया है। कुछ लोग सड़क के किनारे नमाज पढ़ रहे हैं और पुलिस के लोग वो नमाज जब पढ़ रहे हैं उस दौरान उनको धक्का दे रहे हैं और एक पुलिस वाला जो 2 सितारे वाला सब इंस्पेक्टर दिखाई दे रहा है, जो बाद में पता चलता है कि उस इलाके का चौकी इंचार्ज था, वो सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए झुके हुए एक लड़के को पीछे से बूट से जोर से प्रहार करता है और धकेल धकेल कर लोगों को एक तरफ करने लगता है। इसके बाद लोगों की एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है और वो भीड़ उसके साथ में विवाद करने लगती है, बहस होने लगती है। फिर और ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाते हैं, चक्का जाम हो जाता है। इस घटना के बाद से कई तरह की बहस सोशल मीडिया पर छिड़ गई है और ट्विटर पे, एक्स जो भी कहें आप उसको, और अलग अलग जगहों पर लोग इस बात को लेकर कूद पड़े हैं दूसरी तरफ से कि पुलिस वाले ने सही किया, सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए थी। उनका टेक ये है कि भाई सड़क पर नमाज पढ़ी क्यों, सड़क पर नमाज पढ़ोगे तो ये सब होगा। दोनों धर्मों के लोग ये बात कह रहे हैं। अब मसला ये है कि इस वीडियो को मीडिया को मुझे एक जिम्मेदार पत्रकार के तौर पर कैसे हैंडल करना चाहिए, कैसे आप तक पहुंचाना चाहिए और समाज के लिए मेरी जिम्मेदारी क्या है। अगर मैं इस वीडियो को पहुंचाता हूं और बहुत सारे लोग जो इसको एक शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं कि उसके अंदर एक धार्मिक नफ़रत थी पुलिस वाले के अंदर जिसके कारण उसने ऐसा हमला किया, तो निश्चित तौर पे ये नफ़रत जो इसकी जवाबी नफ़रत आएगी, जवाबी गुस्सा जो आएगा वो पुलिस वाले के प्रति नहीं आएगा, एक ख़ास कम्युनिटी के प्रति आएगा या फिर एक ख़ास सोच के प्रति आएगा। वो एक आइडियोलॉजी किसी पार्टी की भी हो सकती है। पार्टी की आइडियोलॉजी के प्रति आए तो स्वीकार्य है, लेकिन अगर कम्युनिटी के प्रति आए तो ये खतरनाक बन जाता है और ये समाज का जो पूरा ऑर्डर है, पब्लिक ऑर्डर है, उसको डिस्टर्ब करने वाला, उसको ख़राब करने वाला मामला है। तो एक कोई भी जिम्मेदार पत्रकार ये नहीं चाहेगा कि देश में तनाव बढ़े और 2 समुदायों के बीच खास तौर पे तनाव बढ़े। जिम्मेदार पत्रकार इसलिए भी नहीं चाहेगा क्योंकि ये दौर जो है ये चुनाव का दौर है और इस दौर में इस तरह के तनाव पैदा करने की बहुत सारी कोशिशें होंगी और ये तनाव आखिर में एक जगह जाकर ठहरेगा और वो जगह है वोट बैंक की राजनीति और ख़ास तौर पर ध्रुवीकरण की राजनीति, हिंदू मुसलमान की राजनीति। तो क्या इस तरह की हरकतें, इस तरह के हमले, इस तरह की पहली बार तो हुआ नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो लोग घर के अंदर सड़क पे नहीं कर रहे थे, घर के अंदर कर रहे थे। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया। बाद में वो एफआईआर वापस हुई, एक अलग बात है, लेकिन नमाज पढ़ने पे एफआईआर आई थी, वो भी पुलिस ने काम किया था लोगों की शिकायत पे। तो क्या इस तरह के उत्पीड़न को जारी रहने दिया जाए? क्या इस तरह के उत्पीड़न को करने दिया जाए सिर्फ इसलिए कि भैया इलेक्शन आ रहा है, उसका फ़ायदा कोई पार्टी उठा लेगी? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप उन मुसलमानों की भूमिका पर तो चर्चा कर रहे हैं जो सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे, आप उस पुलिस वाले की भूमिका पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं जिसने किसी एक व्यक्ति के साथ जो सड़क पर झुका हुआ था दुर्व्यवहार किया। 1 मिनट के लिए अगर आप इस सिचुएशन को इस तरह देखें, एक और तस्वीर इसके जवाब में साझा की जा रही है और एक नए प्याज खा के मुल्ला बने हैं दिलीप मंडल साहब। ये माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे और बीजेपी वालों ने इनको बाहर निकलवा दिया था। वो कह रहे हैं कि क्या, कैसे पता आपको कि इसकी परमिशन नहीं हुई थी? मेरा मानना ये है कि जो कलश यात्रा महिलाएं निकाल रही हैं और बहुत सारे समुदाय के लोग निकालते हैं, उस कलश यात्रा के जो कलश महिलाएं लेकर चल रही हैं, रोड क्लियर कराने के लिए पुलिस वाला आए और लाठियों से कलश तोड़ना शुरू कर दे तो क्या होगा? ये जो आचरण हुआ है सड़क किनारे, ये वैसा ही तो आचरण है। और रहा सवाल, अब आप कहेंगे डिफेंड कर रहा हूँ, कुछ लोग आके गालियाँ देंगे नीचे, उनकी गाली उनका चरित्र, उनकी राष्ट्रीय भाषा है। मोदी का परिवार वाले हैं।
तो इस मोदी का परिवार के बीच में भैया वो जो लोग सड़क पे नमाज पढ़ रहे थे सड़क किनारे, वो भी तो मोदी का परिवार हैं। मान लिया कि मोदी जी उनको अपना परिवार नहीं मानते, आप भी उनको अपना परिवार नहीं मानते, तो मत मानिए, लेकिन वो इस देश में उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि आप हैं। तो ये जो हो रहा है सड़क पे, इसके पीछे पुलिस वाले की भूमिका क्या थी? पहली चीज़, पुलिस वाले का फर्ज बनता था, उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति को अच्छा करने के लिए काम करे, सड़क पे पब्लिक ऑर्डर को कायम रखने के लिए काम करे। तो जो वीडियो ये आई है जिस पे वो उनको साइड कर रहा है, उसमें कोई ट्रैफिक चलता हुआ नहीं दिख रहा है कि पीछे जाम लग गया हो या ट्रैफिक चल नहीं पा रहा हो, पहली चीज़। दूसरा, नमाज पढ़ने की पूरी प्रक्रिया कोई घंटे 1.5 घंटे की नहीं होती है, ये 2-4 मिनट का काम होता है, 5 मिनट का अधिकतम। पुलिस वाला आराम से खड़े होकर वो 5 मिनट ख़त्म होने का इंतज़ार कर सकता था और सड़क पे न्यूसेंस करने की जो उसको धारा लगानी थी उसमें वो बढ़िया से इनका चालान करता, इनको चार्जशीट करता, कोर्ट में मामला पेश करता। तुम्हें ये लात मारने का, पीछे वाले पे लात मारने का अधिकार किसने दिया? पुलिस वाले, चौकी इंचार्ज। और इस देश में दुर्भाग्य से हम सब लतखोर जाके पुलिस चौकियों में पिटते हैं, थानों में पिटते हैं, जूते खाते हैं, हमारे लोगों को अवैध हिरासत में रखा जाता है, उनसे पैसे की अवैध वसूली होती है, फेक एनकाउंटर में लोग मार दिए जाते हैं और उसके बावजूद अब तक 56 जैसी फिल्मों को हम ग्लोरीफाई करते हैं। एनकाउंटर को उपलब्धि के तौर पर समाज में पेश किया जाता है। कितने बेकसूरों को पुलिस वाले सिर्फ अपना सीआर बनाने के लिए, अपना रिकॉर्ड अच्छा करने के लिए मार डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट से सजाएं हुई हैं, इसलिए पुलिस वाले ऐसा नहीं करते, ये कहना भी सबसे बड़ा सच नकारना होगा। तो भाई पुलिस का काम क्या है? अब आप कहोगे ऐसे तो फिर पुलिस कुछ कर ही नहीं पाएगी। ना, पुलिस कुछ कर पाएगी नहीं कर पाएगी, उसको कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये तय करने का काम ना तो उस पुलिस वाले का ना भाई साहब आपका है। आपको नहीं पता पुलिसिंग कैसे की जाती है तो चुप बैठिए। आपको लगता है लातें जूते करके, एनकाउंटर करके पुलिसिंग की जाती है तो आप मूर्ख हैं, आप गधे हैं। वो पुलिस वाला जानता है कि उसको कैसे पुलिसिंग करनी है, उसको इस बात की ट्रेनिंग मिली हुई है, संविधान के दायरे में कैसे काम करना है ये उसको पता है, और उस तरह से काम करते हुए वो ज़्यादा कुशलता के साथ ये काम कर सकता है, पुलिसिंग कर सकता है। लेकिन वो व्यक्ति शॉर्टकट अपनाना चाहता है। वो व्यक्ति अपने अंदर के दमित गुंडा भावना जो होती है टीनेजर्स के दौर की, उसको तुष्ट करना चाहता है। उसको थप्पड़ मार के 20 सड़क पे रॉब के साथ किसी आदमी को एक तरफ कर देने में एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, उसको एनकाउंटर करके प्रमोशन मिलता है। उत्तर प्रदेश में अनगिनत एनकाउंटर ऐसे हुए हैं जिसमें एनकाउंटर हुआ उससे 1 या 2 दिन पहले या हफ्ते भर के अंदर ही किसी व्यक्ति के ऊपर इनाम रखा गया है और बाद में खबर आई कि इनामी बदमाश, किसी की टांग में गोली, किसी के सिर में गोली। वो जिम ट्रेनर था एक ग्रेटर नोएडा में जिसके यहाँ कनपट्टी पे गोली लगी थी, वो बच गया और उसने अपना बयान दिया कि बाकायदा उस पुलिस वाले ने पहले फ़ोन करके अपने बॉस को बताया था कि मुझे एक मुर्गा हाथ लग गया है और इसका एनकाउंटर कर रहा हूँ साहब। और उसके बाद में बहुत सारे पुलिस वालों ने उसको लेकर वाहवाही लूटी थी और सब लोग चाहते थे प्रमोशन मिल जाए क्योंकि योगी जी का नया नया राज आया था। तो मसला ये है कि पुलिस को इतने अधिकार किसने दिए? हम भारत के लोगों की रक्षा के लिए पुलिस है, हम लोगों के पब्लिक ऑर्डर को कायम रखने के लिए पुलिस है, हमारी रक्षा करने के लिए पुलिस है, और रक्षा भी उसको कानून के दायरे में रहकर करनी है। आप एक आदमी सड़क पर अगर नमाज पढ़ रहा है 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट रुक सकते थे, लेकिन आप नहीं रुके। आपकी इस हरकत के कारण पूरे इलाके में तनाव फैल गया जो करीब 1-1.5 घंटा चला है। तो आपके ऊपर क्यों ना मुकदमा चलाया जाए? जब पब्लिक ऑर्डर आप डिस्टर्ब करोगे, पुलिस के लोग डिस्टर्ब करेंगे, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या पुलिस के लोगों को मनमानी करने की छूट है? जहां चाहो कावड़ियों पे, हेलीकॉप्टर पे पुलिस का आला अफसर फूल बरसा रहा है,
और दूसरी तरफ आप लाते चला रहे हो। ये दोनों ही काम आपके नहीं है। तो ये जो एक पूरा सीन निकल के आता है, ये सीन एक इशारा करता है, क्या इशारा करता है कि हमारी जो राज्य सत्ता है, हमारी जो सरकार है, उसके ये हिंदू मुसलमान का मसला बहुत छोटा है ही नहीं। एक तरह देखा जाए तो जिस सरकार को हम लोगों की सेवा के लिए होना चाहिए, हम लोगों का ख्याल रखने के लिए होना चाहिए, हमारी हिफाजत करने के लिए होना चाहिए, और हमको एक बेहतर समाज, इसीलिए तो हमने करोड़ों रुपए करके इन सब लोगों को पाला हुआ है ना। हमारे ही पैसे से पलते हैं, हमारे टैक्स से ही पलते हैं, हमारे ही बीच से चुने हुए लोग बजट से इनको पैसा देते हैं, हमारा पैसा। और इन लोगों को अनावश्यक महत्व इसलिए मिलता है क्योंकि हम सब अब तक 56 के नाम पर एक तो तालियां बजाते हैं, दूसरा जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, हमारे नेता हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए, निहित स्वार्थ के लिए, आप देख रहे होंगे ईडी सीबीआई पता नहीं क्या क्या हो रहा है, इन पुलिस फोर्सेस का, इन सरकारी शक्तियों का, इन सरकारी पहलवानों का कह लें, अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। और अपने फ़ायदे का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी है कि समाज में इनका खौफ हो, और उस खौफ को कायम करने के लिए इस तरह के काम करने की छूट पुलिस वालों को दी जाती है। इस केस में क्या होना चाहिए? शांति भंग हुई, किसके कारण हुई? एक आदमी के कारण। आपने उसको सस्पेंड कर दिया, ठीक है, सस्पेंशन का मतलब होता है कि भैया अब जांच होगी, जांच तक आप इसमें बीच में कुछ गड़बड़ ना कर सको, किसी गवाह ववाह को आप ना वो कर सको, चौकी के कागज़ ना बदल सको, चौकी में पुलिस वालों को कन्विंस ना कर सको, वगैरह वगैरह, तो आपको वहाँ सीन से हटा दिया ताकि आप जांच को प्रभावित ना कर सको। अब विभाग जांच करेगा, जांच में क्या होगा इसका एक अनुमान हम अभी से लगा सकते हैं, लेकिन हम लगाएंगे नहीं, जांच को पूरा होने दीजिए। लेकिन इस तरह के लोग जो सरेआम सड़क पे हैकड़ी करते हैं, आप देख लीजिए, भारत में एक आम दृश्य है, पुलिस वाले अपनी कार, जीप, गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी करके बैठते हैं, रास्ता बंद करके कई जगहों पे कॉफ़ी चाय पी रहे होते हैं। इतना डर लगता है इस पूरे दृश्य को देखकर कि अगर गलती से आपने कह दिया कि भाई साहब ज़रा साइड में खड़े हो जाइए, तो वो आपको पीटना शुरू कर देंगे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, ये तो क्या पाला है हमने, ये भाई, ये हमने क्या पाला है? और हमेशा से पुलिस कभी उठाया, लड़के के बड़े बाल दिख रहे हैं, पुलिस ने उसके सिर पे चौराहा बना दिया, ये भी हमने सुना है। हमारे बचपन में इस तरह के हादसे बहुत होते थे। किसी बच्चे के बाल बड़े हैं, एक को पकड़ा हुआ है साथ में हेयर कटिंग वाले को, वो उनके सिर पे चौराहा बना रहा है, कोई गुनाह नहीं, कोई मुकदमा नहीं। तो ये जो खुली छूट पुलिस को दी हुई है, उसके कारण ये हुआ। अब इस पुलिस वाले के ऊपर एक तो शांति भंग का मुकदमा चलना चाहिए, दूसरा किसी व्यक्ति के ऊपर मारपीट करने अनावश्यक, उसका मुकदमा चलना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए इस सब के लिए, देश के कानून की रक्षा के लिए। क्या ये काम होगा? नहीं होगा। और यही सबसे बड़ी इस देश की समस्या है कि इस देश के नेता, इस देश के अपराधी सब मजे में हैं। अभी क्या, अतीक अहमद मारे गए, जो दूसरे उनके जिनसे अदावत वाले थे वो मजे में हैं। उनका जो विरोधी गुट था, एक खास जाति वर्ग के जो लोग थे, इनका नंबर लगेगा तो ये उनके वालों को उड़ा देंगे। गैंगवार में शामिल हो रही है पुलिस, फेक एनकाउंटर, गाड़ी उलट जाएगी, ये हो जाएगा, हम सब जानते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं। और ऐसे ही सेलिब्रेट करने वालों में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का एक मैनेजर था, याद कीजिए, लखनऊ में गोली मार दी, लखनऊ या बनारस का मामला था, गोली मार दी थी पुलिस वालों ने, फेक एनकाउंटर। और बदनामी ना हो इसलिए सीधे मुख्यमंत्री ने उसकी पत्नी को बुलाया, उसको पैकेज दिया और उसको चुपचाप करा दिया। और पुलिस का वो कार्यक्रम वैसा ही चल रहा है। तो इस देश में सबसे बड़ी ज़रूरत, ये जो लोग तिलमिला रहे हैं ना कि हमारे धर्म की हानि हो गई, इस पे हो गया, इसको भूल जाओ। सबसे बड़ी ज़रूरत इस देश में कानून और संविधान का राज कायम करने की है। ये जो पौआ पकड़ के कभी धर्म के नाम पे, कभी जाति के नाम पे, कभी मूल्य टाइट करने के नाम पे आप जो वोट दिए जाते हो, उसी का नतीजा ये है कि सरकार अब इतनी निरंकुश हो गई है
कि किसी दिन आपको पकड़ के कहीं डाल देगी। अब तो नया कानून भी आ गया है, बना दिया अमित शाह साहब ने, इस पर तालियां बजाई हैं आपने। जमानत भी नहीं होगी। बहुत सारे उसमें प्रोविजंस हैं, डिटेल से वीडियो बनाया था, देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ थोड़े से दिमाग के ढक्कन खुले होंगे। ये सिर्फ मामला ये नहीं है कि नमाज करने वगैरह पीट दिया ना, ये पुलिस वालों के बेलगाम होने का मामला है। उसके दिमाग में जहर था या नहीं था एक अलग विषय है, लेकिन जहर होने पर भी कोई अपना जहर ऐसे उंडेल सकता है, ट्रेन में चलते हुए लोगों पे गोली बरसा सकता है, ये कर सकता है। ये पुलिस की ज़रूरत से ज़्यादा हिम्मत है और इसको ख़त्म करने के लिए हम सबको काम करना चाहिए। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को करना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। कितनी बढ़ती जाएंगी बताऊं? अंबानी के घर के बाहर जिलेटिन विस्फोटक पदार्थ बरामद हुए थे। पुलिस का स्पेशल फोर्स का एनकाउंटर स्पेशलिस्ट पकड़ा गया है उसमें, अंबानी के घर के बाहर, एंटीला के बाहर विस्फोटक रखने में। जिसको लग रहा है कि ये पुलिस मेरे हाथ में है, अगर अपराधी प्रवृत्तियों को बढ़ावा दोगे तो कल अगला नंबर आपका भी हो सकता है, चाहे आप IAS हो, IPS हो या मंत्री हो, गवर्नर हो, कोई भी हो। जब तक कानून का शासन है सब सुरक्षित है। जिस दिन कानून को तोड़े जाने को आप बढ़ावा दोगे सब असुरक्षित हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि सही संदेश जा सके। शांति से रहें, लड़ने भिड़ने का समय नहीं है। इसको नमाज बनाम ये सब मत बनाइए। सड़क पर नमाज क्यों पढ़ रहे थे ऐसे सवाल मत उठाइए। सड़कों पर ही इस देश में धार्मिक कृत्य होते हैं। एक समुदाय के 20 नगर कीर्तन निकलते हैं, 10 से 20। दूसरे समुदाय की भी 10 से 20 तमाम तरह की यात्राएं सड़कों पर निकलती हैं। तीसरे समुदाय की शबे बारात, ये सब हो रहा होता है सड़कों पे। हम अपना धर्म सड़क पे ही मनाते हैं। कितना अच्छा हो कि धर्म को घर के अंदर बंद कर दिया जाए। जो करना है घर के अंदर करिए। और मुसलमान कम्युनिटी के लोगों को भी इस चीज़ पे बड़ा ईमानदारी से ध्यान देना चाहिए कि भैया आपकी आबादी के अनुपात में इस देश में मस्जिदें हैं, ऐसी जगह हैं जहां आप सब लोग नमाज पढ़ सको, सामूहिक रूप से अगर पढ़ना चाहो तो। वरना ये सवाल आपके ऊपर उठता रहेगा कि आप सड़क पे नमाज पढ़ते हो और सब लोग दूसरे की तरफ उंगली उठाते हैं, अपनी वाली 3 देखते नहीं हैं। नमस्कार, जय हिंद।